हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हम ये जानेंगे कि हर ग्रह का अपना क्या समय है पूरा एक चक्र सूर्य का लगाने का और अपने ही एक्सिस पर पूरा एक चक्र लगाने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सारे प्लैनेट्स के पहले नाम याद रखिएगा। सबसे पहला है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए, जिस तरह से आपको यहाँ पर शनि में एक छल्ला नज़र आ रहा है, उसी तरह से जो हमारे ये सूर्य है ना, यहाँ पर भी एक छल्ला है इन चार ग्रहों के बाद, ठीक है। यहाँ पर भी एक ऐसा छल्ला है जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो चार प्लैनेट यहाँ पर अलग हो जाते हैं और इधर ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंस है कि हम इनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, ठीक है, और इनको बाहरी ग्रह कहते हैं या फिर बृहस्पति ग्रह कहते हैं, ठीक है। इस तरफ के जो ग्रह हैं ये बृहस्पति वाले हो जाते हैं और इसके जो अंदर वाले ग्रह हैं ये सारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। थोड़ा डिफरेंस ये भी है दोनों में कि जितने ये चार ग्रह हैं ये सारे चट्टानों के बने हैं, सख्त बने हुए हैं, लेकिन ये जो चार ग्रह हैं ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं। ये गैस से बने हुए हैं, धूल मिट्टी बादल इन चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है। मतलब ये सख्त नहीं है, बिल्कुल बैलून की तरह है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये पत्थर की तरह है, सख्त है, इसलिए हम इनको और इनको थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ समझ के इनके बीच में क्या है, जिस तरह से ये जो शनि है, ये जो छल्ला नज़र आ रहा है शनि में, इस तरह से यहाँ पर भी एक छल्ला है जो सूर्य के चारों ओर ये भी घूमते हैं, ठीक है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखिए, ये है बृहस्पति जो सबसे बड़ा है आकार में, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण और ये वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। नाम याद रखिएगा, आसान है इनके नाम याद रखना, ठीक है। इसे ट्रिक से याद मत करिएगा, इन्हें याद रखिएगा। ये चार देखेंगे आप आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, आकार में बड़े हैं लेकिन ये है बिल्कुल हल्के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोटेशन का अर्थ क्या हुआ। देखिए, ये जो प्लैनेट है ये दो तरह से घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन कहेंगे। इस तरफ से ये यहाँ से यहाँ इस तरह से घूमते हुए सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कर रहे हैं सूर्य का, ठीक है। अब रोटेशन का अर्थ क्या हुआ, रोटेशन का अर्थ है अपने आप में घूमना, ठीक है, अपने आप में घूमना। तो जो ये प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपने आप में भी गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। कैसे घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं और इसी तरह से गोल गोल घूमते 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 सूरज का चारों तरफ से ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, रोटेशन का अर्थ हुआ कि अपने आप में घूमना, अपने आप में घूमना रोटेशन होता है। रेवोल्यूशन का अर्थ क्या हुआ, सूरज के चारों ओर घूमना, ठीक है। ये सूरज है, इसके चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, घूमने का भी एक तरीका है। रेवोल्यूशन में तो हर कोई एक ही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, सब यहीं इसी तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये अगर सूर्य बीच में है और ये जो प्लैनेट्स है तो ये ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं सब। लेकिन दो ऐसे प्लैनेट हैं जैसे ये शुक्र और ये अरुण, ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो घूम तो इसी यहाँ से इस तरह से जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग है इनका। रोटेशन करते समय जो इनकी दैनिक चर्चा है, जो रोटेशन जो समय है, जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, लेकिन जो शुक्र है और जो ये अरुण है ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कैसे घूम रहे हैं, ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। और ये डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि हमारी घड़ी इस तरह से चलती है, ठीक है। तो उसी तरह से घड़ी के जैसे ये दोनों घूमते हैं, बाकी सब घड़ी के विपरीत घूम रहे हैं और उसी घूमते घूमते हुए ये सूरज की एक परिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, जब ये खुद का चक्कर लगाते हैं, रोटेशन जब करते हैं ना, तो एक दिन होता है। पृथ्वी की बात करें तो जब ये खुद का चक्कर लगाती है 24 घंटे का, तो ये एक दिन होता है।
लेकिन जब ये सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है 365 डेज में तो एक साल बनता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब घूर्णन होता है, जब खुद का एक चक्कर लगाते हैं ना ये, तो एक दिन होता है जिसमें दिन और रात में बदलाव होता है। लेकिन जब परिक्रमण करते हैं, पूरा राउंड लगाते हैं, ये पूरे सूर्य का एक राउंड लगा लेते हैं तो एक साल हो जाता है। और हाँ, रोटेशन जब होता है तो दिन और रात में फ़र्क आता है, और जब रेवोल्यूशन होता है तो मौसम में फ़र्क आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने, आंतरिक ग्रह, ठीक है, शुरू के 4 बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सूर्य के नज़दीक भी हैं और ये सब चट्टानों से बने हैं, सख्त हैं ये सब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बुध की बात करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है 88 डेज में। ठीक है, मतलब कि इसका जो एक साल है सिर्फ वो 88 दिन का ही है ना। ये सूर्य है बीच में, ध्यान रहे सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके थोड़ा सा पास होते हुए जाकर फिर एकदम दूर होते हैं और इस तरह से जाते हैं, है ना। तो ये कितना समय लगा रहा है? 88 डेज। ठीक है, पूरा सूर्य का एक राउंड लगाने में देखिए कितना कम समय है, 88 डेज, है ना। हमारी इंडिया इसकी बात करें पृथ्वी की तो 365 डेज लगाता है ना। एक साल हमारा 365 डेज का होता है। अब देखिए अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है, अपने ही एक्सिस पर जब ये घूम रहा होता है तो ये 59 डेज लगाता है। ठीक है, देखिए समय ज़्यादा लगा रहा है अपने आप में घूमने में, 59 डेज। ठीक है, बुध जो ग्रह है ये सबसे गर्म नहीं है, सूर्य के करीब तो है लेकिन सबसे गर्म ये नहीं है। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र है। बुध में क्या है कि वहाँ पर गर्मी भी उतनी है और उतनी ही ठंड भी पड़ती है। ठीक है, बर्फ़ भी मतलब बिल्कुल ठंडा भी हो जाता है वो, एक तरफ से बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना, और एक तरफ से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जो शुक्र है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए इसको चमकीला कहा जाता है। ठीक है, चमकीला ग्रह, सांझ का या फिर भोर का तारा, सब शुक्र को ही कहते हैं ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब सारे नाम, ज़्यादा नाम इसी के ही हैं, है ना, शुक्र के। अब देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करते समय इसको 255 दिन लग जाते हैं। ठीक है, सूर्य के पूरा जब परिक्रमण कर रही है, ठीक है, रेवोल्यूशन जब करती है तो 255 डेज लग जाते हैं इसको। अपने ही अक्ष पर जब घूमती है, खुद का जब एक राउंड लगा रही होती है, ठीक है, वैसे शुक्र इस तरह से राउंड लगाती है, ध्यान रहे आपको, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस तरह से ये खुद पे घूमती है और इस तरह से घूमते हुए ये सूर्य का एक राउंड लगा देती है। ठीक है, तो देखिए कितने दिन लगाती है? 243। ठीक है, 243 डेज लगते हैं इसको, और ये सबसे अधिक गर्म ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 डेज का होता है इसका। ठीक है, और अपने अक्ष पर जो घूमती है, ये अपने ही एक्सिस पर घूम रही है तो एक दिन का समय लगाती है। एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। याद रहे बुध शुक्र पर चंद्रमा नहीं है। ठीक है, मतलब किसी तरह का कोई उपग्रह नहीं है, मून नहीं है। नेक्स्ट, मंगल, इसे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 687 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर पूरा घूमते समय यहाँ पर है, अगर घूमना चालू किया और वापस यहाँ पर आती है तो करीबन 687 दिन लग जाते हैं। ठीक है, कितने? 687 दिन इसको लग जाते हैं अपने अक्ष पर घूमने में, अपने खुद के ही अक्ष में इसको घूमने में, अपने ही एक्सिस पर घूमने में इसको एक दिन का समय लग जाता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? कितने मून है? 2 मून है मंगल पर। नेक्स्ट, ब्राह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, कैसे बने हुए? ये है तो बहुत बड़े साइज में, ठीक है, बहुत बड़े हैं साइज में, लेकिन ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब काफ़ी बड़े हैं आकार में, और इससे पहले जो बताया था बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, वो आकार में काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। ठीक, अब देखिए बृहस्पति के बारे में जानते हैं। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने, ठीक है, ये लगभग 12 साल के बराबर है। सूर्य का पूरा एक राउंड लगाने में इसको 12 साल का समय लग रहा है। अपने अक्ष पर जब ये घूम रही है, ठीक है, अपने ही अक्ष पर जब ये घूम रही है तो इसे कितना समय लगता है? 9 घंटे और 56 मिनट का। ठीक है, करीबन 10 घंटे के आसपास का।
ठीक है। अब देखिए चंद्रमा की संख्या कितनी है, 79 है। ठीक है, याद रहे वैसे तो 53 का नामकरण हुआ है, लेकिन बाकी बचे 26 ऐसे हैं मून जिनका अभी नामकरण बाकी है। ठीक है, अब देखिए शनि की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 29 साल लगते हैं। देखिए काफ़ी लंबा समय है, 29 साल और 5 महीने। ठीक है, मतलब जितना जितना ये दूर जा रहे हैं ना ये प्लैनेट्स, उतना ही ज़्यादा इनको समय लग रहा है सूर्य के राउंड लगाने में। ठीक है, सूर्य का जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनको समय लगता है। सबसे तेज़ रफ्तार से कौन जाता है, बुध। ठीक है, क्योंकि वो पास में है और वो सबसे तेज़ रफ्तार से सूरज के आसपास घूम जाता है। ठीक है, मात्र 88 डेज में, है ना। अब देखिए अपने अक्ष पर कितना समय लेती है घूमने में, 10 घंटे 40 मिनट अपने अक्ष पे। ठीक है, मतलब देखिए कितना कम समय लगा रही है। अपनी जो अर्थ है वो तो 24 घंटे लगाती है, लेकिन जो शनि है ये सिर्फ 10 घंटे और 40 मिनट के अंदर ही अपने अक्ष पर पूरा एक राउंड लगा लेती है। ठीक है, चंद्रमा की संख्या कितनी है, 82 है। यहाँ पर भी 53 ऐसे मून है जिनका नामकरण हो चुका है। बचे हुए 29 ऐसे मून हैं जिनका अभी नामकरण भी बाकी है और थोड़ा और उनके बारे में जांचना बाकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल। ठीक है, देखिए कितना लंबा समय। अब तो यूरेनस और ज़्यादा टाइम लगा रहा है, 84 साल समय लगता है इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, एक साल कितना बड़ा है इनका। और अपने अक्ष पर समय लगाता है 17 घंटे और 14 मिनट। ठीक है, इतना कम समय में अपना खुद का एक ये राउंड लगा लेता है। यूरेनस अरुण है ये। ठीक है, लेकिन घूमती कैसी है, याद रखना है आपको, ये क्लॉकवाइज में। ठीक है, जो वीनस है, शुक्र और जो यूरेनस है, दोनों अपने ही एक्सिस पर जब घूमती है तो ये कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, इस तरह से घड़ी के डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट इस तरह से घूमते हैं और इसी तरह से घूमते 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 ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन यूरेनस अब कैसे घूम रहा है, यूँ घूम रहा है इस तरह से। ठीक है, घड़ी के जैसे, तब ये घड़ी के जैसे घूमते घूमते सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाएगा। चलिए अब देखिए चंद्रमा की संख्या कितनी है, 27 है। नेपच्यून की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 164 साल लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय लगा रहा है। अपने अक्ष पर घूर्ण 16 आवर्स और 7 मिनट। ठीक है, 16 घंटे 7 मिनट, इतना समय, कम समय लग रहा है इसको भी, नेपच्यून को, अपने ही खुद के एक्सिस में घूमने का। देखिए चंद्रमा की जो संख्या है वो है 13। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर ये किस तरह से लगाते हैं, इसमें घूर्णन और परिक्रमण का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर भी एक्सप्लेन की थी जब मैं सौरमंडल के आपको 200 MCQs कवर करवा रही थी। ठीक है, कल की वीडियो में हम बचे हुए 100 MCQs सौरमंडल के कवर करेंगे। 100 MCQs में कवर करवा चुकी हूँ पार्ट फर्स्ट में। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।